हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेसन प्लान लेके आए हैं जो कि हिंदी का है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ योजना संख्या है हमारी आज हमने 74 पाठ योजना संख्या है। जो आपकी होगी वो आप डाल देना। फिर आता है दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि। ठीक है, इसमें आपका जो दिनांक होगा वो डाल देना। कक्षा थर्ड का लेसन प्लान लेके आए हैं जो कि हिंदी का है। ठीक है, अवधि हमारी है 40 मिनट की, आपकी 45 भी हो सकती है, मैक्सिमम 40 ही होती है। प्रकरण में हमने मुर्गा और लोमड़ी की कहानी लिखा है हमने आज। ठीक है, सामान्य उद्देश्य में हमने 3 पॉइंट लिखा है। पहला पॉइंट लिखा है हमने छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में शब्दों, वाक्यांशों आदि के कोश में वृद्धि करना है, छात्रों को कठिन शब्दों का उच्चारण सिखाना है। तो ये हो गया, आप 4 पॉइंट भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हमने लिखा है छात्रों को मुर्गा और लोमड़ी नामक पाठ का अध्ययन कराना होगा, पाठ है। ठीक है, फिर आता है हमारा सहायक सामग्री। इसमें हमने कक्षा उपयोगी आवश्यक सहायक सामग्री लिया है। चार्ट ले सकते हो, फ्लैश कार्ड ले सकते हो, उसके माध्यम से आप सिखा सकते हो बच्चों को। श्यामपट्ट है, चौक है, डस्टर इत्यादि ये सब है। ठीक है, पूर्व ज्ञान क्या है, छात्र अन्य जानवरों की कहानियां सुन चुके हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर आता है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमने 4 पॉइंट लिखा है। पहला लिखा है हमने सुबह होने पर कौन बांग देता है, मतलब कि कौन जगाता है, क्या बोलता है, तो वो बच्चे बताएंगे मुर्गा। मुर्गा कहाँ रहता है, जमीन पर रहता है। लोमड़ी कहाँ रहती है, जंगल में रहती है, बच्चे बताएंगे। मुर्गा और लोमड़ी से संबंधित कहानियां सुनाइए। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता है। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हमने लिया है बच्चों आज हम लोग मुर्गा और लोमड़ी नामक का विस्तृत अध्ययन करेंगे पाठ का। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमने 2 ब्लॉक बनाए, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। बहुत ही सिंपल लेसन प्लान है, इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है। सिंपल सा आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है कि 4 कॉलम बनाओ, 5 बनाओ। सिंपल आप किसी चीज़ में भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, हमने पहला लिखा है कि चालाक लोमड़ी डैश डैश नहीं करेगी, मतलब कि हमने एक कहानी लिखा है लेकिन हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, हमने एक्सप्लेन नहीं किया, आप इतना भी लिख दो वो भी चलेगा। पहला पॉइंट हमने लिखा है कि छात्र अध्यापिका मुर्गा और लोमड़ी कहानी का उचित हाव भाव व लय के शाश्वत उच्चारण का ध्यान रखकर आदर्श वाचन करेंगी। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो बच्चों की कविता है, ठीक है, जो कहानी है उसको कक्षा जो छात्र अध्यापिका है उनका वो रीड करेंगी और बच्चों से कहेंगे कि तुम लोग भी पीछे से हमारे अनुकरण करो, यानी कि रिपीट करो। ठीक है, छात्र अध्यापिका पाठ के कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगी, वह छात्रों को उच्चारण करने के लिए भी कहेंगी। तो सभी छात्र उनको ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उच्चारण भी करते हैं साथ साथ। ठीक है, फिर आता है हमारा श्यामपट्ट। श्यामपट्ट हमने छोटा सा बनाया है बिल्कुल। इसमें हमने दिनांक लिखा है, कक्षा लिखा है, विषय लिखे है और प्रकरण लिखे हैं, जिसमें हमने क्लास लिखा है, हिंदी है और प्रकरण का नाम लिखा है। हमने 2 क्वेश्चंस लिखा है, मुर्गा कहाँ बैठा था, डाल पर बैठा था, लोमड़ी ने किसको देखा, तो मुर्गे को देखा। तो आप और भी क्वेश्चंस लिख सकते हो अपना श्यामपट्ट बनाकर चार्ट के थ्रू। निरीक्षण कार्य में जब छात्र श्यामपट्ट कार्य उतार रहे होते तो जो कक्षा वाली अध्यापिका होती है वो घूम घूम कर बच्चों का निरीक्षण करती हैं कि कुछ उनको मदद तो नहीं चाहिए। फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में हमने 3 क्वेश्चंस वही रिपीट किया है कि मुर्गा कहाँ बैठा था, लोमड़ी ने किसको देखा और लोमड़ी ने मुर्गे से क्या कहा। तो ये 3 हमने पुनरावृत्ति प्रश्न लिखा है। फिर आता है हमारा गृहकार। गृहकार में हमने सभी छात्र छात्राएं कहानी को पढ़कर घर से आएंगे, उससे हम क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे। तो ये आज का होमवर्क था और लास्ट में हमने प्रधानाध्यापिका हस्ताक्षर लिख दिया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही लेसन प्लान था। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। अदर वीडियोस भी है, उसको भी आप देख लेना। ठीक है, आगे दूसरी वीडियो बनाते हैं जल्दी। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।